हंसल मेहता फिल्म डायरेक्टर हैं, अलीगढ़ शाहिद जैसी फिल्में बना चुके हैं, ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं। अभी लगातार नेपोटिज्म को लेकर ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि इस पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म पर जमकर बातें हो रही हैं, इसका विरोध हो रहा है। इसी बहस में हंसल मेहता ने भी अपनी बात रखी है। उनके बेटे जय मेहता खुद फिल्म मेकर बन चुके हैं, पिता के साथ काम करते हैं। ऐसे में नेपोटिज्म पर और बेटे के करियर को लेकर हंसल मेहता ने कई सारे ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी परछाई उनके बेटे के लिए सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा शाप दोनों है। जी, हंसल ने जो ट्वीट किया है उसमें वो लिखते हैं, ये नेपोटिज्म की बहस शायद और व्यापक हो, काबिलियत सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मेरे बेटे के लिए दरवाज़ा खुला मेरी वजह से, और क्यों नहीं रखता, लेकिन वो मेरे बेहतर कामों का भिन्न अंग बन चुका है क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, अनुशासन में रहता है, कड़ी मेहनत करता है और मेरे मूल्यों को साझा करता है, केवल इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है। इसके बाद हंसल मेहता ने लगातार कई सारे ट्वीट्स किए। अगले में लिखा, वो फिल्में बनाएगा इसलिए नहीं कि मैं उन्हें प्रोड्यूस करूँगा, हो सकता है मैं ना भी करूँ, लेकिन वो उन्हें बनाने के लायक है। उसका खुद का करियर तभी होगा जब वो सरवाइव करे। उसका करियर कौन बनाता है ये आखिर में उस पर ही निर्भर करेगा। उसका पिता उसका करियर नहीं बनाएगा। मेरी परछाई उसके लिए सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा शाप दोनों ही है। आगे हंसल ने लिखा, इसलिए जब लोग नेपोटिज्म पर उतरते हैं तो वो असल में कमरे में मौजूद हाथी को संबोधित नहीं करते, वो असल लड़ाई को कम करते हैं। वो लड़ाई जो शक्तिशाली और उभरते हुए के बीच में है, जो पुराने और नए के बीच है, जो कठोरता और परिवर्तन के बीच है, जो सुरक्षित और असुरक्षित के बीच है। हंसल मेहता ने अपने इस ट्वीट में जो ये लिखा है, कमरे में मौजूद हाथी, इसका मतलब एक्चुअली ये अंग्रेजी का मुहावरा है, एलिफेंट इन द रूम। इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा मुद्दा जिसके बारे में हर कोई जानता है लेकिन जिसे इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उस पर बात करना हर किसी को असहज लगता है। खैर, इस ट्वीट के आगे हंसल लिखते हैं, कलाकार को अपने टैलेंट को अपना हथियार बनाना चाहिए, गॉसिप को नहीं। कहा, बदकिस्मती से कई बार समझा जाता है कि पीआर, तस्वीरें, पेड मीडिया और गॉसिप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। मीडिया अपने फ़ायदे के लिए हमारी असुरक्षा और आकांक्षाओं का उपयोग करता है। हमें खुद को बदल कर इसे बदलना होगा। आप जो देंगे मीडिया उस पर आगे बढ़ेगा, इसलिए उन्हें अपना टैलेंट दें, ना गॉसिप, ना एयरपोर्ट लुक, ना जिम लुक। जिस पल आप केवल अपने टैलेंट और कड़ी मेहनत को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, उसी वक्त वो गंदगी जो आपने पैदा कर दी थी दूर होती चली जाएगी। आकांक्षाएं जितना बड़ा वरदान है उतनी ही बड़ी बीमारी भी है। इसे खुद को बीमार करने से रोकें, इसका इस्तेमाल खुद को कलाकार के तौर पर विकसित करने में करें। फिर नेपोटिज्म पर बोलने वालों के लिए उन्होंने कहा, नेपोटिज्म का विरोध करने की आड़ में आप खुद भी एक बुली यानी डराने धमकाने वाले से कम नहीं होते हो। सत्ता में बैठे लोगों को विरासत में मिली हो या फिर खुद कमाई हो, कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसे लोगों को बुली करें जो उनसे कम शक्तिशाली हैं या फिर उन पर निर्भर हैं। सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। नेपोटिज्म पर फोकस करते हुए कुछ लोग बहस को उलझा दे रहे हैं। इसके अलावा भी हंसल मेहता ने कई ट्वीट्स किए। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनका बेटा भी फिल्मी दुनिया में है। इस पर हंसल ने लिखा, तुम सभी बेवकूफ़ लोग मुझे और मेरे बेटे को नेपोटिज्म पर ट्रोल कर रहे हो। मैं कठिन रास्ते से होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे इस पर गर्व है। मेरा बेटा अपने काम के लिए मुझ पर निर्भर नहीं है, मैं उस पर निर्भर हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं राजकुमार राव पर निर्भर हूँ और उन 50 से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों पर भी डिपेंड हूँ जिन्होंने अपना करियर मेरे साथ शुरू किया और अभी अच्छा कर रहे हैं। उनकी सफलता पर मुझे गर्व होता है। मैं उन्हें प्यार करता हूँ उसी तरह जैसे मैं अपने बच्चों और दोस्तों से करता हूँ। ये सारी बातें ट्विटर पर हुई हैं। लगातार और भी बातें हो रही हैं इस मुद्दे पर यानी नेपोटिज्म पर। सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड के कई लोगों पर नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं इन तमाम बातों के बारे में तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। उपासना की वीडियो यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया।